नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ। एक बार मदर टेरेसा अपने आश्रम के अंदर जो कुष्ठ रोगी होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, जो गरीब होते थे, उनके लिए चंदा माँगने के लिए जाती थी। छोटे दुकानदारों के पास जाती थी, बड़े दुकानदारों के पास जाती थी। एक बार उनको धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज मैं बड़े सेठों के पास जाएँ और उनसे धन इकट्ठा करके लाएँ। तो ऐसे ही एक बार वो एक सेठ के यहाँ पर गई। सेठ वो पान चबा रहा था। पान चबाते-चबाते ही उनसे मदर टेरेसा ने कहा कि आपको कुष्ठ रोगियों के लिए, अपने औषधालय के लिए कुछ सहयोग राशि चाहिए आपसे। तो अब जो सेठ था, सेठ चूँकि पान चबा रहा था, उसको नहीं पता था कि ये मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा ने उनके आगे सीधा हाथ फैलाया। सेठ ने उनके हाथ पे थूक दिया, पान की थूक दी। अब ना तो मदर टेरेसा क्रोधित हुई और ना ही वो विचलित हुई। उन्होंने कहा, "सेठ साहब, ये तो मेरे लिए हो गया और कुष्ठ रोगी के लिए और आश्रम में के लिए वो।" उन्होंने अपना बायाँ हाथ मदर टेरेसा ने बढ़ाया। अब सेठ को बहुत अजीब लगा कि मैंने इनके हाथ पे थूक दिया, ये फिर भी क्रोधित नहीं हुई। सेठ अपनी गद्दी से उतरा, मदर टेरेसा के उन्होंने पैर छुए और फिर कहा कि हे देवी, मैं आपको हर महीने आपको सहायता राशि, सहयोग राशि बिना किसी नागा, बिना किसी छुट्टी के मैं आपको देता रहूँगा। मदर टेरेसा के अपने औषधालय थे, मदर टेरेसा के अपने अस्पताल थे, जिनमें कुष्ठ रोगी, बीमार रोगी व्यक्ति उसमें रहते थे और उनकी देखभाल मदर टेरेसा स्वयं करती थी और उनके साथ जो सहयोगी थी, वो लोग करते थे। सेठ को बाद में बहुत ज़्यादा वो व्यापार में भी और उसमें भी वो उसने उनकी मदर टेरेसा की सहायता करनी शुरू कर दी। दोस्तों, मदर टेरेसा के बारे में ऐसे बहुत सारे रोचक किस्से हैं जो कि हमें प्रेरणा भी देते हैं और हमें मार्गदर्शक भी देते हैं कि हमको कैसे-कैसे जीवन में लोग मिल सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने उनका मन जीत लिया, तो आप उनसे बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हो और अपना जीवन सफल बना सकते हो। दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नई कहानी के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।